सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोग प्यार से नेताजी कहते हैं, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1877 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे और मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थीं। बोस बचपन से ही पढ़ाई में प्रतिभाशाली थे और 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) की परीक्षा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सफल भी हुए, लेकिन भारत की आजादी के प्रति उनके जोश और लगन ने उन्हें इस नौकरी को छोड़ने के लिए प्रेरित किया और वे भारत लौट आए। 1921 में बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन गांधी जी की अहिंसा की नीति से असहमति के कारण बोस और गांधी जी के बीच विचारधारा में अंतर रहा। 1938 में बोस को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तीखे विचार और कांग्रेस के कुछ नेताओं से असहमति के कारण 1929 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी एक नई पार्टी बना ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त के सिद्धांत के आधार पर धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान की मदद से भारत को आजाद कराया जा सकता है। इसलिए 1941 में वे चुपके से भारत से निकलकर जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। जर्मनी में बोस ने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया और भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। 1943 में बोस ने जापान का रुख किया और वहां आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का पुनर्गठन किया। आईएनए पहले रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इस फौज को नई ऊर्जा और साहस मिला। आईएनए का नारा "चलो दिल्ली" था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। आईएनए ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को ब्रिटिशों से मुक्त भी कराया और उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। लेकिन आईएनए की जंग इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और धुरी शक्तियां हार गईं। 1945 में बोस ने एक अंतिम प्रयास किए अपने सपनों को साकार करने का, लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां भी हैं और कई लोगों का मानना है कि वे उस दिन नहीं मरे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए जो बलिदान दिए और जो साहस दिखाया, उसका भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान है। जय हिंद, जय भारत।